हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री, हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर में मॉडर्न जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 8 में, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है और इसमें तुम्हें इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि कैसे ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ट्रेड से आए और ट्रेड करते करते उन्होंने एम्पायर सेटल कर लिया। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स है पूरा NCERT बेस्ड, नोट्स काफ़ी हेल्पफुल है एग्ज़ाम के बेसिस से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में आपको इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा। इंट्रोडक्शन है यहाँ पे क्या, वो सब समझते चलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो, हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेट्स एंड इवेंट। अगर तुम हिस्ट्री को बस इसी से रिलेट करते हो कि वो बस डेट्स और इवेंट ही हैं, यही है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसमें हमें समझना होता है कि कैसे जो चीज़ें हैं वो चेंज हुई और क्या चीज़ें ने उस चीज़ को चेंज किया, ये समझना होता है हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्टोरियंस फाइंड करते हैं पैटर्न इवेंट में और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पीपल पहले मतलब रहा करते थे पास्ट में, ठीक है। तो यही था इंट्रोडक्शन। इसको पॉज करके लिख लो जल्दी से, हो गया होगा। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक, विच इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। तो डेट्स किस बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है वो जानने वाले हैं, ठीक है। तो अर्ली हिस्ट्री वॉज रिटन मेनली अबाउट किंग्स एंड बैटल। तो तुमने क्लास 6 की जो हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें तुमको क्या मिला होगा, किंग्स और बैटल के बारे में मिला होगा, और मेडिवल हिस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी इसी बारे में। लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री है जो आपने क्लास 6 में पढ़ी है ना, वो पूरा किंग के बारे में, बैटल के बारे में, ठीक है। और लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो यूज़ करते थे डेट को फोकस करने के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर, ठीक है, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्पल बैटल का हो गया, फिर क्रोनोलेशन ऑफ किंग, लॉ पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये सभी एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। बट दिस डज नॉट टेल अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। बट ये सब जो हमने एग्जाम्पल्स में देखा वो हमें ये तो नहीं बता रही है कि कैसा कॉमन पीपल का लाइफ था। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या करती है, फोकस करी है मोर ऑन हाउ ऑर्डिनरी पीपल लिव, वर्क, चेंज्ड ओवर टाइम। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस क्या फोकस करते हैं अभी के, कि ऑर्डिनरी पीपल, जो नॉर्मल पीपल थे, वो कैसे रहते थे, कैसे अपना काम करते थे और कैसे टाइम के साथ चेंज हुआ, ये सब, ठीक है। तो उसमें की पॉइंट देखो क्या दे रखा है, नॉट ऑल डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो सभी डेट्स तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तुम लोग समझते हो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी नहीं होता है। ओनली दूस दैट हेल्प एक्सप्लेन चेंज ओवर टाइम। तो वही डेट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करे कि कैसे चेंजेस हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। अब ये भी जानेंगे इस वाले टॉपिक में कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले तुम लोग इसको पॉज करके लिख लो। हो गया होगा। चलो अब हम लोग आगे की टॉपिक पे चलते हैं कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, विच डेट, ठीक है। तो डेट डिपेंड ऑन इवेंट। डेट किस चीज़ पे डिपेंडेड है, इवेंट्स पर, ठीक है। इफ़ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट एंड सब्स्टिट्यूटली द डेट्स विल ऑल्सो चेंज। अगर हम लोग अपना फोकस चेंज करें इवेंट्स में से तो डेट भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री है तो उसका अलग स्टोरी हो जाता है, अब इंटरनेशनल हिस्ट्री है तो उसका कुछ अलग स्टोरी है। इंडियन हिस्ट्री को हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इंटरनेशनल हिस्ट्री को वो लोग अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। तो इवेंट्स कैसे अगर हम लोग अपना इवेंट फोकस दूसरा करें तो डेट भी चेंज हो जाएगी सभी चीज़ों की। जैसे कि अगर हम लोग इंडियन है तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री पर फोकस करेंगे, तो इंटरनेशनल है तो वो इंटरनेशनल हिस्ट्री को देखेगा, ठीक है। तो यही ये स्टेटमेंट बोलना चाह रहा था कि अगर हम लोग अपना फोकस चेंज करेंगे, फोकस ऑफ इवेंट, तो जो डेट है वो भी तो चेंज हो जाएगा ना, इंडियन हिस्ट्री को अपने पर्सपेक्टिव से और इंटरनेशनल हिस्ट्री को दूसरे के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल भी दिखाया हुआ है यहाँ पे, मैंने लिख रखा है। एग्जाम्पल क्या है, हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्ट्री है एक्चुअली में, तो इसको ऐड कर लेना हिस्ट्री से पहले, ठीक है। जो ब्रिटिश हिस्ट्री है वो किसके द्वारा लिखी गई है भैया, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस वुड कंसीडर रूल ऑफ गवर्नर जनरल। अभी जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में क्या है, किंग्स का रूल माना जाता था, लेकिन ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्या करते हैं, गवर्नर जनरल होता है, उसी को अपना रूलर कंसिडर करते हैं, उसी के रूल से करते हैं काम, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स टू लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ से यहाँ तक के जो रूलर्स हैं उनके बारे में बता रहा है, ठीक है। ओके, ये देखो तुम्हारे NCERT बुक में एक पिक्चर दे रखा है वॉरेन हेस्टिंग्स का, जो कि गवर्नर जनरल बने थे 1773 में। ये है उनका पिक्चर, तुम लोग देख सकते हो अपने NCERT बुक से भी। ऐसे मैं भी दिखा रही हूँ, ठीक है। ओके, तो इस टॉपिक में तुम्हें पता चल गया होगा कि कैसे टाइप के डेट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो
अभी के हिस्टोरियंस हैं, मॉडर्न हिस्टोरियंस, वो किस डेट पे फोकस करते हैं, ये सभी चीज़ें तुम्हें पता चल गई होगी इस टॉपिक में। तो चलो इसको तुम लोग नोट कर लो पॉज करके। हो गया होगा इतना? ओके, ये भी कर लो। ओके, तो ये भी हो गया होगा। तो चलो अपने अदर टॉपिक पे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हाउ डू वी पीरियोडाइज, यानी कि हम लोग कैसे पीरियड में डिवाइड करते हैं। देखो पीरियोडाइज कैसे करते हैं, जैसे कि ब्रिटिश ने किया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम्हें क्रस्ट बता रही हूँ जस्ट, ठीक है। ब्रिटिश ने क्या किया था ना, इंडियन हिस्ट्री को एक तो हिंदू पीरियड में डिवाइड कर दिया, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में। अब ये पीरियड ख़राब था, अभी वो पढ़ते हैं शुरुआत से कि कैसे था और किसने किया। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो 1817 में जेम्स मिल नाम के एक व्यक्ति थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि किसने डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को इस चीज़ों में, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीज़। वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, ठीक है। उन्होंने बुक को लिखा था, पब्लिश किया था, जिसका नेम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये वाला भी काफ़ी 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि एक बुक बताओ जो लिखी गई है, जेम्स मिल लिखे हैं, ठीक है। तो ये आंसर है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना, बुक में दे रखी थी एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने मेंशन कर दी और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो जो जेम्स मिल है या ब्रिटिशर्स बोलो, वो डिवाइड क्या किए हैं इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे। क्या क्या पार्ट्स थे और कैसे गलत था वो आगे पढ़ने वाला है, पहले इनके पार्ट्स हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स में। ये तीनों पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। हिंदू पीरियड समझे अभी के टाइम पे किसको बोलते हैं, एंशियंट वाला जो होता है उसको हम लोग हिंदू पीरियड बोलते हैं। मुस्लिम वाला जो है, मुस्लिम पीरियड जो इन्होंने बोला, उसको हम लोग बोलते हैं मेडिवल पीरियड या मेडिवल हिस्ट्री। फिर ब्रिटिश मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से बोलते हैं। अभी के मॉडर्न हिस्टोरियंस ने ऐसा किया है, ठीक है। ओके, ये जो डिवीज़न हुआ था ना, ये इस बेसिस पे, किस बेसिस पे डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को, तो रिलीजियस बेस पे किया था। तो वो कैसे अनफेयर था वो देखो, ठीक है। उन्होंने इग्नोर कर दिया था कल्चर को, सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस को। उन्होंने इकोनॉमिकल चेंजेस यहाँ पे तो लाए नहीं, सोशल के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की, बस कल्चर मतलब रिलीजन के बेसिस पे उसको डिफरेंट कर दिया। तो ये तो अनफेयर था। तो इट मेड इट सीम लाइक ओनली द रूलर मैटर्ड। उन्होंने ऐसा डिवाइड किया था ना कि लगता है कि बस रूलर ही मैटर करता है, नॉट द पीपल, पीपल मैटर नहीं करते हैं हिस्ट्री में। ऐसा किसने ऐसा डिवीज़न किया था, ब्रिटिश लोगों ने इस तरह का डिवीज़न किया था। तो जो अभी के जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, अभी के हिस्टोरियंस, उन्होंने फिर से ये वाला वो एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि ये सरासर गलत था, क्योंकि इसमें रिलीजियस की बेसिस पे किया गया था। तो फिर क्या किया हिस्टोरियंस ने, डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के बेस पर। कैसे, जो हम लोग आज पढ़ते हैं विच इज़ इंडियन हिस्ट्री क्लासिक्स में तुमने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग प्रिमेटिव ओल्ड सोसाइटी का नाम देते हैं। फिर मेडिवल हिस्ट्री जो कि ट्रांजैक्शन पीरियड है, ये ना एंशियंट है ना मॉडर्न है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री ये एसोसिएटेड है विद द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न फोर्सेस। जैसे कि मॉडर्न क्या क्या चीज़ों की ग्रोथ हुई है मॉडर्न हिस्ट्री में, साइंस हो गया, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब आया, ठीक है। तो यही था इस वाले में हाउ डू वी पीरियोडाइज। इसको भी तुम लोग नोट कर लो जल्दी जल्दी। चलो हो गया होगा इतना, ये भी जल्दी से नोट कर लो। चलो हो गया, ठीक है। तो इस वाले फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ कॉलोनियल, फिर हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, इसके बारे में काफ़ी कुछ टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि सर्वे कैसे इंपॉर्टेंट बन गया, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कैसे प्रोड्यूस करता है। ये सभी मैं बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ अगले पार्ट में समझा दूँगी। फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का इतना ही था। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, फर्स्ट चैप्टर है इसलिए काफ़ी छोटा है, इसमें बस इंट्रो बताया गया है, जस्ट छोटा सा एक कॉम्पैक्ट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर। पार्ट 2 में आगे के जो भी टॉपिक है सारे कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है। चलो बाय।